कली कली उठो सुना, उठो उठो। उठो आ जाओ। नैना दी, नैना, दादी जी। ए गौरी, एक भूख लगी है, दूध पिला दो। लो। दादी जी, हम रामू काका को बोल देंगे वो बॉटल में दूध लेकर आ जाए। बोतल का नहीं, तुम्हारा। ऐसे का आंखें फाड़ फाड़ के देख रही हो? दूध तो तुम्हारे भी उतरता ही है, पिला दो एक। नहीं दादी जी, हम काली की बच्ची को अपना दूध नहीं देंगे। दादी जी, हमें हमें अपनी बच्ची दीजिए, वो भूखी है, हमें उसे दूध पिलाने दीजिए। दूध कैसे पिलाओगी उसे? इस बोतल से? बोतल से दूध पिलाती हो? वो कोमा में थी ना, तो कंडीशन बहुत बुरी हो गई थी, इसलिए दूध ही नहीं उतरा। चौधरी खानदान की बच्ची बोतल से दूध पिएगी? सही कह रहे थे आप, ये लड़की माँ बनने के लायक नहीं है। एक नवजात के लिए माँ का दूध कितना जरूरी है जानती हो ना? और तुमसे नहीं बन सकता है ना, तो छोड़ो, गौरी पिला देगी। एक्चुअली हमको अपना ईगो साइड में रखकर इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। ये लो भाई, दूध पिलाओगा। दादी जी, हम इस बच्ची की मासी है ना, हम पिला देंगे इसे दूध। नहीं, हमारी नैना गौरी का दूध नहीं पिएगी, हमें तो हमारी बच्ची। लो। दादी जी, माँ जी, दादी जी, माँ जी, दादी जी। अब क्या हुआ? क्या हुआ? दादी जी, इस बच्ची ने हमें हर्ट किया। ठीक तो है, आपको लगी तो नहीं पापा? जल्दी से किचन जाइए, दूध पिलाइए, जाइए, भागे भागे। किचन डोर तो लॉक्ड है, जरूर दादी जी ने करवाया होगा। अब कैसे दूध पिलाए हमारी नैना को? हमारी बच्ची इतनी भूखी है। चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है। यह कुछ दवाइयां लिख के दे रहा हूं, आप इसे मंगवा लीजिए। वैसे नैना और काली कहाँ हैं? प्लीज कान्हा जी, हमारी बच्ची भूखी है,
अब आप भी कुछ कीजिए प्लीज। थैंक यू कान्हा जी। हे गौ माता, हमारी बच्ची बहुत भूखी है, आप प्लीज हमें थोड़ा सा दूध पिलाने दीजिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये सच्ची ममता की शक्ति है। आचार्य जी, क्या अब भी आप यही कहें कि हमारी कली गैर जिम्मेदार है? ये लीजिए कली, आपके लिए दूध। कली, आप ये क्या कर रहे हो? सोना, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? हम जा रहे हैं। कहाँ? तो और क्या करे मंजी माँ, दम घुटता है हमारे यहाँ। हर वक्त यही डर लगता है कि कोई हमारी नैना को हमसे छीन लेगा। हम तो मरने जा रहे थे इतना सब कुछ होने के बाद, पर राम जी ने हमें एक वजह दी जीने की। और कल
कल तो खो ही दिया था हमने उसे। उसे किसने फेंका, कैसे फेंका, वो कचरे के डब्बे में कैसे गई? कली, नैना ठीक है। कृष्ण जी ने नैना को बचाया है, वापस लेकर आए हैं वो। एक बार बचा लिया, दोबारा शायद नहीं बचा पाए। हम अपनी नैना को नहीं खो सकते, इसीलिए हमें यहाँ से जाना होगा। हम जा रहे हैं। कली, इस बच्ची को मिलना कोई संजोग नहीं है। आप तो जल समाधि करने गए थे, और दूसरी ओर ये बच्ची उफानती नदी से लड़ती हुई आप तक पहुंची। आप इसका मतलब समझते हो? राम जी ने आप दोनों को हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है। कली, अब नैना आपकी प्राथमिकता है और इसकी परवरिश आपकी जिम्मेदारी। हम आपको जाने से नहीं रोकेंगे, नहीं विवश करेंगे, लेकिन हम जानते हैं अगर आप यहां से चले भी गए तो आपकी मुश्किलें आसान नहीं होंगी। और आप जानते हो ना, हम आपको अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। इसीलिए हम आपको ये सलाह देंगे कि आप इस बच्ची को उनका हक दिलाइए। आपका खोया हुआ प्यार उसे वापस पाइए और इस घर की बहू होने का हक वापस पाइएगा। क्या मुंह लटकाए खड़े हैं आप? हाँ, आपको ये चिंता हो रही है ना कि उस काली की बच्ची ने दूध पिया या नहीं? यहाँ पे हमारी बच्ची किस हाल में है, कहाँ है, कुछ अंदाजा ही नहीं आपको। मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता यूं। गौरी, हम कोशिश तो कर रहे हैं ना, और फिर बिना किसी क्लू के, बिना किसी फोटोग्राफ के उसे ढूंढना एक मुश्किल काम है। और फिर नैना भी तो मेरी बच्ची है ना, उसे एक्सेप्ट कर लेने में गलत क्या है? नेवर, इट्स इम्पॉसिबल युग। पर गौरी, तुम भी एक माँ हो। हाँ हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सौतन की बेटी को अपना मान लेंगे। अरे हमारी नैना ने नहा लिया, नैना सो जाएगी आराम से। थोड़ी नैना मेरी। नहा ली नैना? जरा एक को उठाओ तो। शाबाश। धूप दिखा देते हैं ना, फिर खांसी जुकाम ये सब नहीं होता है। दादी जी, वो हमें कपड़े धोने थे, क्या आप तब तक नैना का ख्याल रख लेंगे? अरे जाओ दे, जो कपड़ा उपड़ा धोना है धो लो, और हमको बताओगी ध्यान रखने के लिए। अरे हमारी न पोती है ये। पहचानी है अपनी दादी को? है? तो बात बताए, दादी नहीं है, हम बड़का दादी है, और दादी है तुम्हारी। कैसा हंसती हो रे? एकदम अपना पापा के जैसा दिखती हो। अरे दादा, हम तो एक बात बताना भूल गए। अब तुम्हारे पापा का कपड़ा रखे है सहेज के, अभी लेके आते,
पापा के कपड़े पहनेगी ना गुड़िया है? पूरे 25 लाख का नुकसान हुआ है हमें, इसकी भरपाई तुम ही करोगे, समझे? ये सब उसी की वजह से हो रहा है। हमारा काल जब तक जिंदा है। काल? कौन है आपका काल? बुरा वक्त चल रहा है हमारा, उसकी बात कर रहे हैं। अभी तो अच्छा वक्त शुरू होने वाला है आचार्य जी। देखिए ना, कली वापस आ गई है बच्ची के साथ, और अब तो वंश भी आगे बढ़ रहा है। और आचार्य जी, अब से तो अच्छा वक्त शुरू हो रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। भाई, परिवार के साथ रहने से ज्यादा सुख किसी बात में नहीं है। हम तो कहते हैं किस काम का ये रुपया पैसा सोना चांदी जिसके कारण परिवार की खुशियां कुर्बान हो जाए। समझी कि समझाएं? जी भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अरे, हमने भी आज ही देखा है टीवी के ट्रेलर में। ट्रेलर? एक नया धारावाहिक शुरू होने वाला है जी टीवी पर 6 तारीख से 7:30 बजे संयुक्त। उसमें दिखाएंगे कि कैसे हम सपनों के पीछे भागते भागते अपने पारिवारिक खुशियों के साथ समझौता कर लेते। वैसे भाभी, परिवारों के टूटने के इस दौर में हमें ऐसी कहानियों की बहुत जरूरत है। हम बाकी घर वालों को बता के आते हैं। जी। आचार्य जी, आप चिंता में दिख रहे हैं। आप एक काम कीजिए ना, हमारे साथ मंदिर चलिए, आपके दिल को सुकून मिलेगा। हमारी बात मानिए, चलिए हमारे साथ। चलो। आप लोग कहीं जा रहे हैं? हम मंदिर जा रहे थे, आप भी चलिए। ठीक है, चलते। तुम्हारी बच्ची के 2 रखवाले, मंजिमा और युग, दोनों तो चले गए। अब काली, तुम्हारी बच्ची को हमसे कौन बचाएगा? अरे ये तो तुम हमें पापमोचन हनुमान जी के मंदिर ले, यहाँ की मानता है कि किसी ने पाप किया हो तो इस मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। हाँ। लेकिन हम में से तो किसी ने पाप नहीं किया है ना। चलिए अंदर चलते हैं। नहीं पिशिमा, मैं इस मंदिर में नहीं जाऊंगा। क्यों? जाने अनजाने में मुझसे भी कई पाप हुए, पर आप बड़के पापा को ले जाइए। आई एम श्योर उन्होंने कोई पाप नहीं किया। चलिए आचार्य जी। क्या हुआ आचार्य जी? इस मंदिर में तो सिर्फ पापियों के पैर डगमगाते हैं, पुण्यात्माओं के नहीं। आइए ना। बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें?
देखते हैं कि किस तरह से तुम्हारा मजा गायब होता है। जब तुम इस जलते हुए कोल के ऊपर गिरोगे ना, तो तुम्हारी ये जो हंसी है ना, छूट जाएगी।